पिक्चर चालू करो बे। जैसे जैसे तरबूजा तजुर्बा फराटेदार 8वीं की कक्षा तक बच्चों को फराटेदार अंग्रेजी बोलना सिखाया। जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूं कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ 2 चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में जहाँ दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं। और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। अरे बाबू चल लेट हो रहा है 5 मिनट। नेताजी क्या हुआ रे? महाराज आपकी बीबी को कोई नंगा बोल दे रहा है, उस पर आप क्या कहिएगा? अरे बाबू, भाजपा जो है इस देश में हिंदू और मुस्लिम की राजनीति करता है, और ऐसी घटिया राजनीति बाबू हमारे देश में कभी नहीं चलेगी। अरे महाराज, हम बोल रहे हैं कि आपकी बीबी को कोई नंगा बोल दे रहा है जी, उस पर आप कुछ एक्शन लीजिएगा। अरे बाबू देखो, बीजेपी वाला क्या किया है, बिहार में ऐसा यार लागू करवा दिया जिससे गरीब मुसलमानों का वोटर लिस्ट से नाम कट गया है यार। हम कहे थे बाबू वोटर लिस्ट में नाम एकदम चुराना चाहिए। महाराज, अरे हम पूछ रहे हैं जी कि आपकी बीवी को कोई नंगा बोल दे रहा है जी, उस पर आप कुछ कार्रवाई कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? चुप साला, वो हमारा वोट बैंक है पगला। बाबू देख, ये इम्पोर्टेंट नहीं है तू हमारी बीवी को नंगा बोला, ये इम्पोर्टेंट है कि वो मौलाना है। अरे साला, दिमाग खराब खाली करने रहता है तू समझ। साला ये सच में नवाजवादी है। बताइए, ऐसा ऐसा नेता जो मुस्लिम वोट पाने के लिए साला अपना घर और परिवार की इज्जत तक नीलाम करने को तैयार है। काम लोग जान से मारने की धमकी क्यों दे रहे हैं फिर? हाँ, जान से मारने की वो इसलिए धमकी दे रहे हैं कि उनकी अम्मा के लिए बोल दिया ना। गाली दे रहा है कोई कि उनकी अम्मा के लिए बोल दिया ना। ये तो बड़ी बात है ना, अम्मा के लिए बोल दिया। फिर चिढ़ा रहे हैं उनको? नहीं, चिढ़ा नहीं रहा हूँ मैं, उनके औकात बता रहा हूँ। मैंने तो आईना दिखाया डिम्पल यादव को। अगर आप मौलाना रशीदी नहीं होते, आप राहुल होते, और राहुल अगर डिम्पल यादव के लिए इस तरह की टिप्पणी करता, भद्दा कमेंट करता, तो अखिलेश यादव जी छोड़ देते? हाँ या ना? नहीं बिल्कुल। अरे, और आपको रशीदी आपके नाम की वजह से, रिलीजन की वजह से डिस्काउंट मिल रहा है। डिस्काउंट इसलिए मिल रहा है ना, उनको लग रहा है कि भाई अगर मैं इनके खिलाफ बोलूंगा या डिम्पल इनके खिलाफ बोलेंगी तो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट छटकेगा। हालांकि लोगों ने कांग्रेस को चुना था तेलंगाना में 500 रुपए के सिलेंडर के लिए। कांग्रेस ने वादा पूरा किया और उनको पुराने दिन लौटा दिए। किलोमीटर से ज्यादा लंबी लाइन में लोग बैठे हैं। गोदाम पर स्टॉक खत्म होने का बोर्ड लग गया है। 500 से 600 रुपए ढुलाई का अलग लग गया है। अमेरिका का दलाल Trump is saying Indian economy is a dead economy. Yes, he's right. Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. I'm glad that President Trump has stated a fact. जय भीम जय भारत। जय भीम मतलब भीम कौन हुए? भीमराव अम्बेडकर का नाम सुने हैं जी? जी सुने हैं। कौन है भीम? तो वो तो बाली का भाई था ना। आपको पता है मोहम्मद का घोड़ा ना उड़ सकता था। जीसस भी मरने के 3 दिन बाद दोबारा जिंदा हो गए थे, और बुद्ध भी अपनी लाइफ में 6 साल तक बिना कुछ खाए पिए रहे थे। और ये सारी बातें ना साइंटिफिकली भी प्रूवन है, नो डाउट। लेकिन रामायण, महाभारत, राम सेतु, द्वारिका नगरी, जगन्नाथपुरी, काशी, मथुरा, वृंदावन
ये सब काल्पनिक है ना बेवकूफो। गर्व से नहीं घमंड से कहो कि हम हिंदू हैं, क्योंकि हमारे हिंदू और हमारे भगवा ध्वज को आतंकवाद से जोड़ने का काम पी चिदंबरम, सोनिया गांधी और सुशील कुमार शिंदे ने मालेगांव के हादसा के तत्पश्चात ही कर दिया था। 26/11 हमला साजिश बताई थी आरएसएस वालों की, यानी कि हिंदुओं की, और साथ ही साथ हमारे साध्वी प्रज्ञा दीदी ठाकुर और उनके समवेत 7 अन्य लोगों के ऊपर अपराध का मामला दर्ज करके हम हिंदुओं को बहुत बड़े कटघरे में खड़ा कर दिया था। लेकिन आज इसका निकाल आया, कोर्ट ने बता दिया है कि ये सारी की सारी जो आरोप लगे थे ये फर्जी साबित हुई और सभी को निर्दोष तरीके से उन्हें मुक्त कर दिया गया। हिंदू अपने देश में कभी भी आतंकवाद नहीं हो सकता, और जो आतंकवाद होता है वो कभी हिंदू नहीं होता। इसलिए मैंने कहा गर्व से नहीं घमंड से कहिए कि हम हिंदू हैं। स्कैम का नाम है हेरल्ड, कांग्रेस के हाथ वाला ब्लैक बैरल, पॉलिटिक्स का गेम सब जेंटल अपैरल, हसल दे के भी ट्रूथ स्टे स्टेरल, रोटी के ऊपर बटर जो माला, कैश फ्लो बनता प्रॉपर हवाला, पर्स में है सिर्फ छुट्टा रुपया, पर दफ्तर के अंदर करोड़ कमाया। स्कूल पढ़े हो ना हिंदुस्तान में? स्कूल पढ़े ना? आप मुझे बताओ, आपने स्कूल में हिस्ट्री की तो किताब पढ़ी होगी, उसमें ओबीसी की हिस्ट्री कौन सी थी, कहां थी? उसमें कहीं लिखा था ओबीसी की हिस्ट्री के बारे में कुछ लिखा था? मैंने तो नहीं पढ़ा। आज जब मैं बात को समझ रहा हूं तो मैं अपने आप से सवाल पूछता हूं, भैया जब मैं छोटा था तो इस देश की जो 55-60% लोग हैं उनकी हिस्ट्री की किताब में है ही क्यों नहीं? ये जानबूझ के मिटाया गया है। पुरानी सरकारें कहती थी पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, खजाना खाली है। हमने तो कभी नहीं कहा पैसा नहीं है। भाई शाबाश, तूने क्या दिया और हम यकीन कर रहे हैं। कि पंजाब जो है उसकी वित्तीय स्थिति बहुत ही खराब है। 3 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा है। 2 साल के लिए 50,000 करोड़ पर ईयर, 1 लाख करोड़ का मैंने पैकेज मांगा है। हमने तो कभी नहीं कहा पैसा नहीं है। 1 लाख करोड़ का मैंने पैकेज मांगा है। We have said that we are here to help in any way possible. Congress family would like to commit to build 100+ houses here. नहीं, लोग तो सावन में भी नॉनवेज खाने लगता है। अब लोग क्या कह रहे हैं? आप जिसकी तरफ इशारा है नाम लेके बोलिए। अब नाम क्या के लिए लेना है? मैंने माननीय गृह मंत्री जी शायद भूल जाते हैं कि मैं राज्यसभा में ही उनके सामने ही इस बात को मना कर चुका हूं कि मैंने कभी भी मुंबई में जो आतंकवादी हमला किया था, मैंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर कोई आरोप नहीं लगाया। उनका कहना बिल्कुल असत्य है और गुमराह करता है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि मुंबई के आतंकवादी हमले में आरएसएस का हाथ नहीं था। जो मेरे पे जो आरोप लगाए जाते हैं बिल्कुल गलत है। वक्फ बिल पे लाइव चल रहा है, मैं तो यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ फिल्म चल रही है। तू शांति से बैठ, हद में रह। क्या कर रहा है तू? इतना बड़ा आदमी बोल रहा है, तेरे को शर्म है नहीं है? संभल जा, नहीं तो बाहर मिलूंगा। आ बाहर दिखाता हूँ साले क्या चीज हूँ। कुट्टी काटूंगा, कुट्टी बेटा मिलेगा नहीं तू। तो साला कैरेक्टर ढीला है, मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है। हमने बोला कि लिव इन में रहना गलत है, तो हमारा क्या कर रहे हैं लोग? विरोध। इस कलयुग में आप सत्य नहीं बोल सकते। कलयुग में आप वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते। वो है तो वैश्या, पर सुनना चाहती है कि मैं सती साबित करूं। घूमेगी अर्धनग्न, पर सुनना चाहेगी कि हमें देवी। और लिव इन में रहना क्या गलत है भैया? क्या गलत है?
विधायक जी बोलिए, फिर जूता से मारेंगे खींच के, समझा? सर ताही में तो जूता हथियार का काम कर रहा है। एकदम हर अधिकारी को जूता से ही स्वागत की जरूरत है, तभी सुधरेगा। ब्रांडेड जूता लेके आए हैं आप? हाँ, 10 नंबर का बाटा जूता। जूता लेकर आए हैं, जूता गिफ्ट करने के लिए। पंचायत सचिव को जो है भाई वीरेंद्र ने कहा था तो जूता से मारेंगे।